नारायण नारायण। आज की पुस्तक का नाम श्री राम और श्री कृष्ण। श्री किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। श्री राम और श्री कृष्ण। बहुधा यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम है। इससे यह लगता है कि दोनों की लीला में कुछ न कुछ अंतर है। इस मान्यता से मैं पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ, परंतु इस रूप में भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और इस प्रकार के समाधान से भी कुछ लोगों को संतोष होता है। पर यदि हम श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की दृष्टि पर विचार करें तो कुछ प्रसंग इन दोनों ग्रंथों में से ऐसे हैं जिनमें साम्यता है, एक जैसे हैं, और कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें भिन्नता है। इनका संबंध वस्तुतः जीव के अंतःकरण की विभिन्न स्थितियों से है। प्रभु तो एक ही है और वे एक ही प्रभु अपने को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न यह है कि भगवान के इतने रूपों का वर्णन किया जाता है और उनमें परस्पर इतनी भिन्नता प्रतीत होती है, तो वस्तुतः भगवान का वास्तविक रूप कौन सा है? श्री काकभूषण जी ने इसका एक बड़ा ही सुंदर समाधान यह कहकर प्रस्तुत किया कि नाटक के रंगमंच पर अभिनेता किसी एक पात्र का अभिनय करता है और उसी रंगमंच पर यदि दूसरा नाटक खेला जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वही अभिनेता दूसरे नाटक में भी उसी रूप में आए। एक ही अभिनेता को हम भिन्न भिन्न नाटकों में अलग अलग रूपों में देखते हैं। अब यदि इस बात को लेकर विवाद किया जाए कि कौन सा अभिनेता श्रेष्ठ है और कौन सा श्रेष्ठ नहीं है, तो यह बात वस्तुतः केवल रुचि से संबंधित है। इसका तत्वतः कोई अर्थ नहीं है। गोस्वामी जी इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई, 7 का 72 ख। और इस अभिनेता की विशेषता यह है कि जिस नाटक में उसको जो पार्ट दिया गया है वह उसी प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता है। अभिनय की सफलता इसी में है कि वह उस पाठ में तदाकार हो जाए। उसको उसकी भूमिका में इतना आनंद आता है कि वह कुछ समय के लिए भूल जाता है और भूल जाना चाहिए कि यह नाटक है। वह उस रस से में तदाकार हो जाता है, तन्मय हो जाता है। अभिनेता के भिन्न भिन्न पात्रों के रूप में आने पर भी यदि उससे पूछा जाए कि तुम वस्तुतः कौन हो या तुम्हारा किस नाटक में अभिनय वस्तुतः बहुत अच्छा था और किस नाटक में वस्तुतः तुम्हारा अभिनय उतना अच्छा नहीं था, तो साधारण अभिनेता के संदर्भ में तो ऐसा हो सकता है कि किसी नाटक में उसका अभिनय श्रेष्ठ हो और किसी में उतना अच्छा ना हो। जब ईश्वर ही रंगमंच पर अभिनेता बन करके अभिनय करने के लिए प्रस्तुत हो जाए तब क्या हो? ईश्वर से पूछा गया कि आपने इतने अवतार लिए और अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट किया, इसमें सबसे अच्छा अभिनय आपका कौन सा है? तब प्रभु तो मुस्कुराकर यही पूछेंगे कि आप ही बताइए कि आपको कौन सा अभिनय अच्छा लगा। मेरे लिए तो उनमें कोई अंतर नहीं है। हमको तो जो भी भूमिका दी जाती है कर लेते हैं, लेकिन दर्शकों की रुचि में भिन्नता होती है। वस्तुतः किसी को किसी नाटक में अधिक रस आता है तो किसी को किसी दूसरे में। अभिनेता की विलक्षणता यही है कि वह तदाकार भी है और निर्लेप भी। यदि तन्मय नहीं होगा तो अभिनय में सफलता नहीं मिलेगी, परंतु तदाकार होकर भी वह तदाकार नहीं हो पाता, क्योंकि यदि सचमुच वह अपने आप को वही मान ले जिस रूप में वह किसी नाटक में काम कर रहा हो, तो सचमुच किसी दूसरे नाटक में वह संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए वह एक रूप में जब अभिनय करता है तो उसी रूप में डूब जाता है और साथ साथ उस अभिनय से अपने आप को अलग भी रखता है। यही इस दोहे में कहा गया है। जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होय न सोई, 7 का 72 ख। यह नाटक में भाव दिखाता है लेकिन वही हो नहीं जाता। मैं तो इसे यूँ कहूँगा कि विश्व रंगमंच पर अवतरित होकर प्रभु ने लीलाएं की। अब उन लीलाओं में श्रेष्ठता एवं कनिष्ठता वस्तुतः प्रभु की दृष्टि से नहीं है, पर आपकी हमारी दृष्टि से तो है ही। इस अंतर का कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण भिन्न भिन्न प्रकार का बना हुआ है।
उसमें संस्कार की भिन्नता है, वातावरण की भिन्नता है तथा सोचने की पद्धति की भिन्नता है। नाटक में कुछ लोगों को हास्य में बड़ा आनंद आता है तो कुछ को गंभीर दृश्यों में और कुछ को करुणा में ही बड़ा आनंद आता है। यह वस्तुतः दर्शक की रुचि की भिन्नता है। अभिनेता के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे प्रभु वे ही श्री राम हैं और वे ही प्रभु श्री कृष्ण हैं। परम संत बिल्ब मंगल जी ने कहा है कि प्रभु आप बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन धनुष बाण के स्थान पर यदि मुरली होती तो अच्छा होता। और सचमुच अगले ही क्षण उन्हें धनुष बाण नहीं वंशी दिखलाई देती है। दूसरी दृष्टि में वृंदावन में गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। लोग अक्सर इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं और समझते हैं कि बिल्व मंगल और गोस्वामी जी के मन में भेद है। यह तो बिल्कुल उल्टी बात है। यदि भेद होता तो बिल्व मंगल श्री राम मंदिर में और गोस्वामी जी श्री कृष्ण मंदिर में क्यों जाते? वे जानते हुए गए हैं। गोस्वामी जी के बारे में तो प्रसिद्ध ही है, जब वे श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो किसी भक्त ने व्यंग कर दिया। उनका नाम संस्मरण में परशुराम दास के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने गोस्वामी जी को देखा तो कह दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, परशुराम जो आन को नमे सो मूरख होए। गोस्वामी जी तो दोनों को एक ही मानते हैं, इसीलिए आए थे। एक न मानते तो आते ही क्यों? परंतु जब देखा कि इनके मन में इतना भेद है तो तुरंत प्रभु से प्रार्थना की कि आप इस रूप में बड़े ही सुंदर हैं, लेकिन यदि वंशी के स्थान पर धनुष बाण होता तो और भी अधिक आनंद आता। बस इतना कहना था कि धनुष बाण ले लिया, वंशी हट गई। क्या फर्क पड़ता है? धनुष बाण है तो शर संधान करते हैं और वंशी है तो स्वर संधान करते हैं। तो चाहे शर संधान करें चाहे स्वर संधान करें, दोनों का उद्देश्य तो जीव को बुलाना ही है। वंशी ध्वनि से गोपियां व्याकुल होकर उनकी ओर आकृष्ट होकर दौड़ी आती है। कुछ लोगों को धनुष बाण ही आकृष्ट करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो धनुष बाण देखकर डर लगता है। यह तो अपनी अपनी पसंद है, रुचि है। उद्देश्य क्या है? वंशी के द्वारा भगवान कृष्ण उनको पास बुलाते हैं जो प्रेमी हैं, और श्री राम बाण के द्वारा ही उनको पास बुलाते हैं जिनमें प्रेम बिल्कुल नहीं है। ये शर किस लिए चला रहे हैं? जितने राक्षस हैं उनसे मिलने के लिए ही तो चला रहे हैं। रावण का सिर जब बाणों के द्वारा कटता है तो क्या रावण को मारने के लिए? नहीं। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। 6:102-9। रावण के मुख से तेज निकलकर भगवान के मुख में समा जाता है। भगवान कहते हैं कि सीधे आओ तो बंशी सुनाकर बुलाऊंगा, और यदि सीधे नहीं आओगे तो बाण चलाकर बुला लूंगा, लेकिन बुलाऊंगा अवश्य। किसी तरह से जीव को अपने ओर खींचना है, आकृष्ट करना है। मुख्य बात तो यह है कि प्रभु में कोई भिन्नता नहीं है, पूर्णता या अपूर्णता वाली बात भी नहीं है। बहुधा लोग ऐसे शब्द कहा करते हैं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम एवं लीला पुरुषोत्तम। अरे भाई, जब दोनों एक ही हैं तो एक ही पूर्ण है और अपूर्ण है। जो ब्रह्म है उसमें भी पूर्णता और अपूर्णता क्या है? यह तो वस्तुतः किसी तरह की भी उपयुक्त नहीं है। एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो रंगमंच पर अवतरित होता है। लीला में जो भिन्नता दिखाई देती है इसका अभिप्राय क्या है? 3 सूत्र इस संदर्भ में है: युग की भिन्नता, काल की भिन्नता और व्यक्ति की भिन्नता। वे श्री राम के रूप में त्रेता युग में अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में। काल की भिन्नता में एक का अवतार होता है चैत्र मास में और दूसरे का भाद्रपद की अष्टमी को वर्षा काल में। एक ने राजमहल में जन्म लिया और तो दूसरे ने कारागार में। ये 3 भिन्नताएं हैं देश, काल और व्यक्ति की। इसका बड़ा सरल सूत्र यह है कि यह तो हमारे अंतःकरण की आवश्यकता पर निर्भर है कि हमारा अंतःकरण त्रेता युग में निवास करता है कि द्वापर युग में। और भी सूक्ष्मता से कहें तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारा अंतःकरण सर्वदा एक ही युग में निवास करता है कि अलग अलग युगों में। युगों के अंतरंग रूप में हमारे आपके जीवन में भी भिन्नता दिखाई देती है। कुछ लोग ध्यान प्रधान हैं, उनमें एकाग्रता है, वे सतयुग में निवास करने वाले हैं। कुछ लोग के जीवन में कर्म और यज्ञ वृत्ति है, वे द्वापर युग में निवास करने वाले हैं। ये बहिरंग साधनों
को अधिक महत्व देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दैन्य वृत्ति है। जो अलग अलग वृत्तियां हैं ये दो तरह की होती है। एक तो आप यह निर्णय कर लीजिए कि आप किस युग वाले हैं। गोस्वामी जी से भगवान राम ने पूछा कि तुम किस युग के हो। बोले कि मैंने तो यही सोच लिया है कि मेरे अंतःकरण में जिस समय जो युग आए उस समय उसी रूप में मैं आपको बुला लूँगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अंतःकरण में त्रेता युग हो तो राम की लीलाएं देखिए, तब आनंद आएगा। और आपका अंतःकरण द्वापर युग में है तो श्री कृष्ण की लीला देखिए, तब आनंद आएगा। और यदि दोनों में हो तो गोस्वामी जी ने तो अहल्या उद्धार के प्रसंग में दोहरा लाभ लिया। इस संदर्भ में सूत्र आता है कि गोस्वामी जी ने भगवान राम की लीला और भगवान राम के नाम की महिमा इन दोनों की तुलना की। श्री राम और नाम की तुलना प्रारंभ में करनी चाहिए थी, अयोध्या में भगवान राम के प्राकट्य से, पर ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रारंभ किया अहल्या से। यह विलक्षणता है कि राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और आगे चलकर जितनी लीलाएं की है सबकी तुलना की है। ऋषिहित राम सुकेता सुता की, सहित सेन सुत कीनी बिबाकी। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुरपग उधारा। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। 1:23-24, 4-5-7। अहल्या प्रसंग से लेकर राम राज्य तक भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं उसकी तुलना राम नाम से करते हैं। अहल्या से क्यों शुरू किया? गोस्वामी जी के नाम के उपासक हैं। आप सगुण साकारवादी हैं कि निर्गुण निराकारवादी? एक तीसरा अतिथि और है। हिय निर्गुण नयननी, सगुण रसना नाम सुनाम। तीसरा अतिथि दोनों अतिथियों से भी बड़ा है, क्योंकि निर्गुण अंतर्यामी है और सगुण बहिर्यामी है। और राम नाम कहा कि राम नाम मणिदीप, धरु जीह देहरी द्वार। प्रभु का नाम दरवाजे पर रखा वह दीपक है, जिससे भीतर बाहर दोनों जगह प्रकाश है। इसीलिए मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ तो प्रभु का नाम ही है। एक विलक्षणता और भी आप पाएंगे कि इतिहास का क्रम भी बदल दिया। लीला में पहले ताड़का वध करते हैं, बाद में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। इसके बाद जनकपुर जाते समय अहल्या का उद्धार करते हैं। तुलना करते समय अहल्या को पहले ले लिया और ताड़का को बाद में। चरित्र और लीला नाटक में अंतर होता है। चरित्र तो एक बार होता है, जबकि नाटक हजारों बार दोहराया जा सकता है, बार बार खेला जा सकता है। इतना ही नहीं, नाटक जब आप अपने रंगमंच पर प्रदर्शित करते हैं तो अपना मनमाना परिवर्तन करने में भी स्वतंत्र हैं। श्री राम की लीला में भी परिवर्तन करने की भक्तों को पूरी स्वतंत्रता है। बाहर आपने चाहे जैसी भी लीला की हो, परंतु हमारे अंतःकरण के रंगमंच पर तो आप ऐसी लीला कीजिए। किसी ने पूछा कि वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिखी कि भगवान राम का अवतार पहले हुआ। कई तरह से इसका समाधान किया जाता है, परंतु मैंने कहा कि बात दोनों तरह से कही जा सकती है। यदि रामायण को इतिहास माने तो श्री राम का अवतार पहले होगा और बाद में वाल्मीकि जी रामायण लिखेंगे, और यदि रामायण को लीला माने, नाटक माने, तो नाटक पहले लिखा गया और बाद में खेला गया। इतिहास में घटना पहले होती है और बाद में लिखी जाती है, परंतु लीला या नाटक में नाटक पहले लिखा जाता है और बाद में उसको खेला जाता है। दोनों बातें ठीक है। वाल्मीकि जी पहले नाटक लिखेंगे, तब बाद में भगवान वह लीला प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए वे कौशल्या जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ ने कहा कि यह रूप कैसा? बोले कि जैसा आपने कहा था उसी रूप में तो आ गया। मुझे तो अभिनय वही करना है जो आपको पसंद हो। आपने कहा था कि पुत्र बनिए तो मैं पुत्र बन गया। आपने कहा था कि मुझे विवेक दीजिए तो मैं अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। अब आप मुझे आगे का पाठ बता दीजिए कि तुम मुझे आगे क्या करना है। माँ ने बहुत बढ़िया भूमिका दे दी। माँ को सुविधा भी हो गई। कोई आपसे पूछे कि क्या सेवा करें और आप कहें कि रोइए, तब तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि यह कैसा व्यक्ति है जो मुझे रोने के लिए कह रहा है। माँ चाहती यही है कि श्री राम रोएं, पर श्री राम से कैसे कहें कि आप रोइए। दोनों में शब्द बहुत सुंदर लिखा है। प्रभु ने कहा, कही कथा सुहाई
कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। 191 छंद 3-4। ऐसे नहीं कहा कि आप रोइए, शब्द कितना सुंदर चुना है। कीजे सी सुलीला, जब नाटक ही है तो क्या बात है। अन्यत्र यदि किसी से रोने के लिए कहा जाए तो उसको बुरा लगेगा, परंतु नाटक में यदि किसी अभिनेता को रोने के लिए कह दिया जाए तो वह नाटक सफल तभी होगा जब वह इतना बढ़िया रोए कि उसके रोने को सभी लोग सुने। माँ ने कह दिया कि अगर नाटक आगे बढ़ाना है तो अब बालकों वाली लीला प्रारंभ कर दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। आनंद आ गया। एक नाटक का रोना ही ऐसा है कि जो अभिनेता को बहुत आनंद देता है वह सबको रुला देता है, लेकिन वह स्वयं प्रसन्न, तटस्थ और दृष्टा भी बना रहता है। इस संदर्भ में मैं एक बात और कह दूं कि पौराणिक रूप से युगों का भी एक क्रम है। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, उसके बाद कलयुग आएगा। लेकिन हमारे आपके अंतःकरण में जो युग आते हैं वे भी इसी क्रम में आते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। हमारी आपकी जो मनस्थिति है उसमें जो युगों की भूमिका है वह क्रम से नहीं है। गोस्वामी जी ने राम नाम की जो लीला प्रारंभ की वह अयोध्या वाली लीला नहीं, बल्कि वृंदावन वाली, मथुरा वाली, गोकुल वाली लीला है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप राम नाम का जाप करते हैं तो राम नाम क्या है, राम की लीला से तुलना कीजिए। तो गोस्वामी जी तुरंत श्री कृष्ण लीला में आ गए। जीह जसोमती हरि हलधर से 1:19-8। मेरी जिह्वा यशोदा है और रा और म 2 अक्षर हैं। ये श्री कृष्ण और बलराम हैं। बड़े अनोखे निकले। लिखना तो चाहिए था कि मेरी जिह्वा कौशल्या है और रा तथा म जो 2 अक्षर हैं वे राम और लक्ष्मण हैं। अचानक राम जन्म को छोड़कर कृष्ण जन्म में कैसे आ गए? जिह्वा को कौशल्या के स्थान पर यशोदा क्यों बना दिया? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मुझको तो यहाँ भी अपने काम की बात दिखाई देती है, वे वही ले लेता है। यहाँ तो मैं वही चाहता हूँ जो मथुरा और वृंदावन से जुड़ी हुई है। अंतःकरण की 2 स्थितियाँ हैं, कारागार की स्थिति और राजमहल की स्थिति। राजा स्वतंत्र रहकर शासन करता है और बंदी परतंत्र है, कारागार में बंद है। हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। हमें अपने जीवन में कभी स्वतंत्रता का अनुभव होता है तो कभी परतंत्रता का। हम जो चाहते हैं वह करने में समर्थ होते हैं तो हमें स्वतंत्रता का बोध होता है, लेकिन जब हम चाहकर भी वैसा नहीं कर पाते तो हमें परतंत्रता का बोध होता है। तब गोस्वामी जी बहुत बढ़िया उपाय बतलाते हैं कि यदि जीवन में हमें स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है तो जीवन में राम को बुलाइएगा। उस समय श्री राम का अवतार होगा, और अगर परतंत्रता का अनुभव हो रहा है तो श्री कृष्ण को बुलाइए। इसका अर्थ है कि आप कहाँ हैं, कारागार में कि राजमहल में? यदि आप राजमहल में हैं तो यज्ञ कीजिए और यज्ञ करके श्री राम को आमंत्रित कीजिए, वे आएंगे। यज्ञ करने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करने की स्वाधीनता है, साधन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वसुदेव देव की कारागार में है और कारागार में वे साधन अपने करने में असमर्थ हैं। 2 स्थितियां हैं, साधन का सदुपयोग या असमर्थता। साधन का सदुपयोग हुआ तो महल में जन्म ले लिया, और असमर्थता की तीव्रतम अनुभूति हुई तो कारागार में आ गए। गोस्वामी जी को लगा कि अहल्या के उद्धार के पूर्व की अयोध्या की लीला अपने काम की नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण अयोध्या जैसा नहीं है। गोस्वामी जी को इसीलिए सबसे बढ़िया श्री राम की कौन सी झांकी पसंद आई? जब श्री राम लंका में सुबैल शैल पर पहुँचे तो झांकी का वर्णन किया और अंत में लिखा कि यही झांकी मुझे सबसे अधिक पसंद आई। धन्य ते धर्म यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। 6:11 क।
अयोध्या, चित्रकूट और मिथिला वाली झांकी के लिए हृदय को अयोध्या, चित्रकूट या मिथिला बनाना पड़ेगा। हमको दशरथ, वाल्मीकि और जनक बनना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन सुबैल शैल की झांकी के लिए तो मेरा हृदय लंका बना है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। लंका में तो बंदरों से घिरे हुए, जो अत्यंत अशांत और चंचल हैं, जैसे हैं, इनको देखकर संतोष होता है कि चंचल मन वाले भी श्री राम को पा सकते हैं। यह गोस्वामी जी की चुनने की जो पद्धति है बड़ी ऊंची है और बड़े काम की है। जिस समय आपके अंतःकरण में जो युग होगा और जिस तरह की मनस्थिति का आपको अनुभव हो, उसी का आप आनंद लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या तो अपना अंतःकरण है ही नहीं, न तो महाराज दशरथ है, न कौशल्या है, अतः डर गए। जीवा को कौशल्या कैसे बनाऊं? कौशल्या पूर्व जन्म में शत्रुपा थी और दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु थे, जिन्होंने कितनी कठोर तपस्या की। अन्न छोड़कर फल लिया, फल छोड़कर जल लिया, जल छोड़कर वायु ली और वायु छोड़कर निराकार हो गए। इस प्रकार श्रेष्ठतम साधन और यज्ञादि के पश्चात भगवान की प्राप्ति हुई। हमारी जीव तो रसों का परित्याग करने में समर्थ नहीं है, न यज्ञ करने में समर्थ है, न हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हमें तो सबसे अच्छी अपने काम की यशोदा ही लग रही है। क्यों? अयोध्या में तो आप दिन में आए और आते ही कौशल्या जी माँ ने स्तुति की। यशोदा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वसुदेव जी आकर बगल में सुला गए और इतने पर भी नींद नहीं खुली तो भगवान ने रोकर जगा दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि अपनी जीभ भी सो रही है, अब उस पर आप आकर यदि राम नाम का जप कराना हो तो करा लीजिए। मेरी जीभ तो जप करने में समर्थ नहीं है, आप ही उसको जगा दें। इसका अभिप्राय है कि श्री कृष्ण लीला का एक आनंद वे ले लेते हैं। जब वे अपनी असमर्थता का अनुभव करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा अंतःकरण तो वस्तुतः सुषुप्त है और उस सुषुप्त अंतःकरण में जीवा पर आकर के प्रभु उसको चैतन्य कर दे। इस प्रकार उन्होंने अपनी जीवा को यशोदा बनाया, कौशल्या नहीं बनाया। परंतु चुनाव करने में जब अहल्या का उद्धार भगवान राम ने किया, तब गोस्वामी जी ने अपने आप को तुरंत बदल लिया। नाम वंदना के प्रसंग में पहले अहल्या की और बाद में ताड़का की चर्चा क्यों की? गोस्वामी जी ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा कि आपने ताड़का का वध किया, परंतु अहल्या का उद्धार किया। आपने त्रेता युग में यही किया, लेकिन मेरे जीवन में आइएगा तो उद्धार पहले कीजिएगा, संहार बाद में कीजिएगा। आप यदि संहार पहले करने लगेंगे तो हमको डर लगने लगेगा। यही तो लीला में आनंद है। भले ही उस युग में ताड़का पहले आई हो और बाद में अहल्या, लेकिन गोस्वामी जी के जीवन में सबसे प्रिय प्रसंग तो जो उनको लगा, वहाँ पर उन्होंने कितना सुंदर चुनाव किया। गोस्वामी जी ने चुनाव किया, राम एक तापस तिय तारी, 1:23-3। श्री राम जनकपुर जा रहे हैं, जहाँ सीता जी से परिणय होगा। सीता जी उनके चरणों का स्पर्श करेंगी, उनका पाणी ग्रहण होगा। पर गोस्वामी जी को सबसे अधिक आनंद किस बात में आया? देखिए, यहाँ एक संकेत सूत्र है। सीता जी है पतिव्रता शिरोमणि और अहल्या है पतिव्रता से च्युत। सीता जी की वंदना में कहा गया है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। 1:17-8। सीता जी निर्मल मति देती हैं। श्री राम जा रहे हैं जनकपुर की ओर और अहल्या सामने आ गई। गोस्वामी जी इस लीला को अपने जीवन से जोड़ते हैं। विनय पत्रिका में श्री राम ने गोस्वामी जी से कहा कि मेरा स्मरण क्यों करते हो? गोस्वामी जी ने कहा कि जब मैं आपकी लीलाओं को पढ़ता हूँ और अपने जीवन में मिलाता हूँ तो वे समस्याएं मुझे अपने जीवन में भी दिखाई देती है जो उस समय थी। मुझे सबसे अधिक जो आशा बधी, जो प्रेरणा मिली, वह अहल्या उद्धार से मिली। अहल्या तो एक पत्थर थी, लेकिन यहाँ तो उसने 1000 गुना पत्थर मेरे पास हैं। और वह पत्थर कौन सा है? अहल्या कौन सी है? सहस सिलाहुते जड़मति भई है। विनय पत्रिका। यह जो हमारी बुद्धि है,
यह हजार हजार अहल्याओं की अपेक्षा भी जड़ है। गोस्वामी जी ने कहा है कि आप जा रहे हैं कि निर्मलमति देने वाली सीता के पास, तो पहले जड़मति का उद्धार होगा, तभी तो निर्मलमति मिलेगी। गोस्वामी जी अपने अंतःकरण की स्थिति की तुलना अहल्या से करते हैं। अहल्या प्रसंग मानो दीनों के लिए श्रेष्ठतम आश्वासन है। अब श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं? अगर अहल्या से मर्यादा भंग हुई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम को तो उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर घाटे में मत रहिए। बाली ने भगवान से कहा कि आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। ऐसा कहकर बाली फंस गया। अगर बाली कह देता कि आपका अवतार तो करुणा करने के लिए हुआ है, कृपा करने के लिए हुआ है, तब तो बाली बच जाता। पर उसके मुंह से निकल गया कि धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, तब जो अधर्म करेगा उसको दंड दूंगा, तभी तो अवतार का कार्य पूरा होगा। बाली ने सोचा कि कहाँ से मैं यह धर्म की बात कह बैठा। पुनः बाली ने कहा कि यह मेरी भूल थी कि आपका अवतार तो करुणा के लिए हुआ है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। भगवान मुस्कुराए और तुरंत सिर पर हाथ रख दिया। अचल करो तनु राखहु प्राणा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में भी मर्यादा है, लीला है, करुणा है, त्याग है, सब कुछ है। और भगवान राम के चरित्र में भी सब कुछ है, पर अलग अलग प्रसंगों में भाव के उपासक की दृष्टि से है। बाली के सामने ही भगवान के दोनों रूप आ गए। तो भाई भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानने में बड़ा संकट है। अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो बाली को मारना ही चाहिए। मर्यादा का दंड तो यही है। किसी ने मुझसे पूछा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़कर ऐसा लगता है कि श्री राम बड़े मर्यादावादी थे और मानस में बार बार कहा गया है कि वे बड़े दयालु थे। तो आपकी समझ में वे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि दयालु है? मैंने कहा कि भगवान राम तो दोनों हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और दयालु भी हैं। पर इसके साथ मैं कहा करता हूँ कि हम लोगों भी दोनों हैं, लेकिन थोड़ी सी बात उलट गई है। भगवान श्री राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए दयालु हैं, और हम लोग अपने लिए दयालु हैं और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अपने चरित्र के लिए हम कह देते हैं कि भाई ऐसा तो हो ही जाता है, यह तो मनुष्य का स्वभाव है। हम अपने लिए उदार हैं और जब दूसरों के चरित्र पर विचार करते हैं तो हम कह देते हैं कि अरे यह तो शास्त्र, स्मृति और कानून के विरुद्ध है, गलत आचरण है। गोस्वामी जी तो भगवान की सभा में पहुंच गए। पूछा गया कि क्या सुनकर आए हो? तब यह नहीं कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसा सुनकर आया हूँ, बल्कि कहा कि मैं हरि पतित पावन सुने। विनय पत्रिका 160। आपकी सभा में तो पतित दिखाई नहीं दे रहे हैं, अतः यदि इस कमी को दूर करना है तो मुझे शरण में ले लीजिए। मानो ईश्वर ऐसा है यह मानकर मत चलिए। आपको ईश्वर के किस रूप की आवश्यकता है, इस पर विचार कीजिए। ईश्वर तो ताड़का के लिए न्यायकारी भी है और अहल्या के लिए करुणाकारी भी है। वैसे तो अहल्या प्रसंग बड़ा विस्तृत है, पर संकेत सूत्र के रूप में मैं यूँ ही कहूँ कि उसको गोस्वामी जी ने कई रूपों में प्रस्तुत किया है। अहल्या के जीवन में बड़ी साधना थी। एक पतिव्रता के रूप में वह अपने पति गौतम ऋषि की सेवा करने वाली थी, लेकिन उसके जीवन में एक क्षण ऐसा आया कि भोग लालसा उत्पन्न हो गई और उसका पतन हो गया। मानो यह संकेत करने के लिए है कि कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा, कितना भी साधन रहने वाला क्यों न हो, यह दावा करना बड़ी दुष्टता है कि हमारे जीवन में एक क्षण के लिए भी पतन नहीं होगा। जीव का स्वभाव कभी न कभी फिसल जाने का है। हम अपने अंतःकरण की वासनाओं को कितना भी दबाएं, पर कभी न कभी वासना चैतन्य हो जाती है। आध्यात्मिक अर्थों में इसका अभिप्राय यह है कि अहल्या बुद्धि है और गौतम धर्म है। बुद्धि के निरंतर धर्म की सेवा करनी चाहिए और इंद्र में महत्तम स्वर्ग के भोग हैं। बुद्धि को तो सदा धर्म की सेवा करनी चाहिए, लेकिन बुद्धि कभी कभी भोगों के आकर्षण से भोगों को स्वीकार कर लेती है और तब बुद्धि जड़ हो जाती है। हमारी बुद्धि जब धर्म का संस्पर्श छोड़कर जड़ भोगों से जुड़ेगी तो उसमें जड़ता आए बिना नहीं रहेगी। अनगिनत जीवों की भी यही कहानी है।
कौन दावा कर सकता है कि हमारे अंतःकरण में कोई अहल्या नहीं है? इसका कोई उपाय है क्या? एक तो न्याय दिया गौतम जी ने, जो अहल्या का परित्याग कर दिया, जिसका पतन हो गया, स्खलन हो गया, जो वासना से जड़ हो गई, उसका परित्याग ही करना चाहिए। किसी को छूत का रोग हो तो उसको कोई व्यक्ति नहीं छूता, लेकिन संत की दूसरी भूमिका क्या है? जब अहल्या ने व्याकुल होकर कहा कि मेरी एक भूल के लिए इतना बड़ा दंड, अब मेरा कल्याण कैसे होगा, तब संत ने बहुत बढ़िया बात कही कि मैंने तो शास्त्र के अनुकूल दंड दिया है, पर करुणा करने का अधिकार तो ईश्वर को ही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी तो कानून के अनुसार ही दंड देगा, परंतु माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। यह अधिकार न्यायालय को नहीं है कि वह किसी को क्षमा कर दे। अतः बुद्धि की जड़ता मिटाने का उपाय क्या है? उपाय यही है कि भगवान के चरणों का संस्पर्श हो। जब विषय में रस की अनुभूति होगी तो जड़ता आ जाएगी, और जब भगवान के चरणों में रस आने लगेगा तो उनके संस्पर्श से हमारी जड़ बुद्धि में चेतनता आ जाएगी। श्री राम ने शबरी जी से नवधा भक्ति कही, उसमें से यदि एक भी आ जाए तो काम बन जाए। गोस्वामी जी ने भगवान से पूछा कि अहल्या में 9 भक्ति में से कौन सी भक्ति थी? यहाँ बात उलट गई। अहल्या तो पत्थर है, पत्थर सत्संग करेगा क्या? भगवान राम विश्वामित्र जी को लेकर गए और बोले कि यह तो सत्संग नहीं कर सकती है, अब मैं ही संत को लिए चलता हूँ। अतः प्रथम भक्ति हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 3:34-8। पत्थर कथा क्या सुनेगा? जब यह मेरी कथा नहीं सुन सकती तो चलो मैं ही इसी की कथा सुन लेता हूँ। मेरी कथा सुनने से कल्याण होता है, तो मैं जिसकी कथा सुनूंगा उसका कल्याण होगा ही नहीं। मानो अहल्या साधन नहीं कर रही है, भगवान कर रहे हैं। सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुना दी। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। 1:209-12। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। अहल्या नहीं कर सकती तो अब भगवान राम ही गुरु जी की ओर से देख रहे हैं कि क्या आज्ञा है। गुरु जी ने तुरंत कह दिया, गौतम नारी श्राप बस। यही संत की दृष्टि है। यह नहीं कहा कि इसका पतन हो गया है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर। 1:210। बेचारी एक क्षण के लिए फिसल गई, जिसका इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, परंतु चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। 1:210। प्रभु संकोच में पड़ गए। कोई किसी के चरणों पर सिर रखे या कोई हाथ रखकर आशीर्वाद दे या देखकर आशीर्वाद दे, यह तो ठीक है, परंतु कोई अपनी ओर से किसी के सिर पर पैर रख दे, ऐसा तो नहीं होता। अहल्या प्रभु का संकोच समझ गई और जड़ होते हुए भी उसने संकेत किया कि महाराज, गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात कही है, आप चाहे तो नेत्र से भी कृपा कर सकते हैं। राम कृपा करी चितवा सबही। 6:47-2। भगवान आँख से भी कृपा करते हैं, पर अहल्या ने कहा कि महाराज, आँख से कृपा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आँख खोलकर मेरी ओर देखिएगा तो मेरा इतना पाप आपको दिखाई देगा कि आप आँख मूंद लेंगे। इसीलिए आप आँख मूंदे ही रखिए। आप देखिए ही मत कि मैंने क्या किया, और हाथ से भी कृपा मत करिए, क्योंकि आपने तो हाथ में दंड देने का शस्त्र धनुष ले रखा है, जो न्याय का प्रतीक है। तब आपको ऐसा ही लगेगा कि अहल्या को तो दंड ही देना चाहिए। इसीलिए मैं नेत्र और भुजा से कृपा नहीं चाहती, मैं चरणों से कृपा नहीं चाहती। जिन चरणों से गंगा निकली है और जिन गंगा से किसी ने आज तक यह नहीं पूछा कि तुम किस जाति की हो, किस वर्ण की हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, यह जो भगवान की दिव्य कृपा है वह चरणों से ही मिलनी चाहिए। जो जड़ बुद्धि है वह कभी न कभी फिसल ही जाती है, तब वह भगवान की करुणा से चैतन्य होकर भक्ति रस से ओतप्रोत हो गई जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि स्वयं गौतम आए और अहल्या को लेकर गए। गौतम ने गदगद होकर अहल्या से कहा कि अहल्या, मैं धन्य हो गया। मैं यदि चरण छूना चाहता तो शायद भगवान मर्यादा के कारण कभी चरण छूने नहीं देते। तुम्हारे पत्थर बनने से तुम्हें तो यह लाभ मिल गया। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसीलिए तुम्हें जो कुछ मिला उसमें आधा तो मेरा भाग है ही। मुझे तो अपने मार्ग से नहीं, तुम्हारे मार्ग से भक्ति मिली।
भगवान कृष्ण की लीला में प्रेम की लीला पहले, मर्यादा की लीला बाद में संपन्न होती है। भगवान राम के चरित्र में मर्यादा की लीला पहले और प्रेम की लीला बाद में की जाती है। पुष्प वाटिका प्रसंग क्या है? जो रास पंचाध्यायी है वही पुष्प वाटिका है, पर लीला का अंतर है। पुष्प वाटिका में भगवान शरद पूर्णिमा को गए और भगवान कृष्ण की रास लीला भी शरद पूर्णिमा को हुई, पर एक दिन में हुई और दूसरी रात में हुई। यह तो आनंद लेने की बात है। आपके हृदय में यदि उजाला हो तो पुष्प वाटिका में लीला देख लीजिए, और रात में यदि चंद्रमा में शीतलता का अनुभव करना है तो रास लीला देख लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों ठीक हैं। श्री राम और श्री सीता जी दोनों पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं, पर एक शब्द भी नहीं बोलते और लौट आते हैं। यह मर्यादा की पराकाष्ठा है। लेकिन गोस्वामी जी को लगा कि अरे, अगर इतने निकट आकर भी बोल न पाए तो प्रेम की परिपूर्णता कहाँ? मर्यादा तो रही, लेकिन प्रेम कहाँ रहा? कितने चतुर हैं। बाहर से तो जैसा लोग चाहते हैं मर्यादा रही, क्योंकि न तो राम सीता जी से बोले और न सीता जी श्री राम से बोली। परंतु भीतर प्रेम राज्य में क्या हो गया? प्रेम राज्य में तो और ही लीला हो गई। पुष्प वाटिका में श्री सीता जी चारों ओर प्रेम भरी दृष्टि से श्री राम का स्वागत कर रही है, और जब वे देखती हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कमलों की वर्षा हो रही है। जनकपुर की स्त्रियां तो ऊपर से फूल बरसाती हैं, पर सीता जी मर्यादा के कारण बाहर से बरसा नहीं कर रही है, परंतु अपनी दृष्टि के जो दिव्य पुष्प हैं उनको श्री राम के स्वागत में बिछा रही हैं। इसके पश्चात क्या किया? अतिथि जब आता है तो उसके मार्ग में घर ले जाते हैं। श्री सीता जी ने क्या किया? मर्यादा में बाहर तो दूर खड़े हैं, परंतु प्रेम राज्य में या भाव राज्य में लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। 1-231-7। बाहर दूरी बनी हुई है, लेकिन भीतर श्री राम दूर नहीं है, आ गए रदर में। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि अतिथि को घर लाकर उसे खिलाते पिलाते हैं, सत्कार करते हैं। जब सीता जी श्री राम को अपने हृदय मंदिर में ले आई तो आगे भी तो बताइए कि उन्होंने भगवान राम का सत्कार कैसे किया। क्या रस की अद्भुत बात उन्होंने कही। मर्यादा की आड़ में कहा कि हृदय मंदिर में लाकर नेत्र के किवाड़ बंद कर लिए। अब कोई जान नहीं सकता कि भीतर कैसा स्वागत हो रहा है। मानो सांकेतिक अभिप्राय है कि भाई अब तो दोनों का दिव्य मधुर मिलन ही है। इसका अभिप्राय है कि जहाँ बाह्य जगत में मर्यादा की रक्षा हो रही है, वहीं अंतःकरण में दोनों का ऐसा दिव्य एवं पूर्ण मिलन हो रहा है जो शब्दों से परे है। भाव राज्य के जगत में तो प्रेम की अपेक्षा है और व्यवहारिक जगत में मर्यादा की आवश्यकता है, तो दोनों जगत की आवश्यकता है। दोनों को सम्मिलित करना है जीवन में। इसका अर्थ यह कि हम व्यवहार में चलें तो भगवान राम की जो मर्यादा है उसका पालन करें। अंतः जीवन में जो प्रेम का संचार हो रहा है, उस भाव राज्य की स्थिति बहिरंग राज्य में सर्वथा भिन्न है। वस्तुतः रामायण एवं भागवत ये दोनों ही ग्रंथ अद्वितीय हैं और हमारे एक ही प्रभु कभी राम बन जाते हैं तो कभी श्री कृष्ण बन जाते हैं, कभी वंशी बजाते हैं तो कभी धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं, कभी नृत्य करते हैं तो कभी नचाते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि श्री कृष्ण ने तो गाय चराई, पर आपके भगवान तो इतना छोटा काम नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, राम के रूप में आए तो बंदरों को चराया, न भजे बिनु बानर के चरवाहे। कवितावली 7:56। गाय के चराने में तो दूध भी मिलता है, लेकिन बंदर के चराने में तो मिलने को कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ये जो लीलाएं हैं, जिस लीला में जिस समय आप जिस मनस्थिति में हो उसी के अनुसार चलिए। अंतःकरण में यदि गाय हो तो गोपाल को बुला लीजिए, और वानरत्व हो तो वानर के चरवाहे के रूप में श्री राम को देख लीजिए। अगर साधक को जीव में साधन करने की शक्ति हो तो कौशल्या को ले आइए, परंतु यदि असमर्थता हो तो जीवा को यशोदा बना लीजिए। इस तरह से दोनों के सिद्धांतों में केवल मुख्यता और गौणता की ही बात है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहु अनुकूल। 7:124 क। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
जय श्री राम।